गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बच्चे अभी हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर यही बात की व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड एंड बेस। तो वहाँ से आपने एक न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन को पढ़ा। न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन के अंदर आपने बोला कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे साल्ट प्लस H2O की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर? तो वहाँ से आपने क्लियर किया मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ मिलकर साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो आपने बोला मेटल ऑक्साइड हैविंग द बेसिक नेचर। ओके, तो अब हम एक ऐसा ऑक्साइड पढ़ने जा रहे हैं जो कि एसिड एज वेल एज बेस की तरह बिहेव करेगा। ओके, और उस ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नाम देंगे। आई रिपीट अगेन, द ऑक्साइड विच कैन बिहेव बोथ एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अभी हम इसको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बेस रिएक्ट करवाया जाता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का एक साल्ट की फॉर्मेशन हो रही है और प्लस में यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, तो यहाँ से इस केमिकल रिएक्शन से आपको क्लियर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव एज अ एसिड, मीन्स एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यहाँ पे एसिडिक नेचर का शो कर रहा है। ओके, अब आप देखोगे नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन के अंदर देखना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब हम यहाँ पे HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मीन्स एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का एक साल्ट की फॉर्मेशन हो रही है और प्लस H2O की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज बिहेव एज अ बेस। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिहेव एज अ एसिड। तो आप बोल सकते हो द ऑक्साइड विच कैन बिहेव एज अ एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, तो ध्यान रखना है, इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल भी आप पढ़ सकते हो, जिंक ऑक्साइड। बच्चे ध्यान रखना है, जिंक ऑक्साइड ऑल्सो बिहेव एज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टॉपिक, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। तो हमने इंडिकेटर का टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, तो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर है इंडिकेटर हमारे को इंडिकेट द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स। मीन्स आप कहते थे विद हेल्प ऑफ द इंडिकेटर हम क्लियर कर सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। बट अगर आपसे वहीं पे ये क्वेश्चन किया जाता है, जो आपका एसिड और बेस जो भी आपको मिला हुआ है, उस एसिड और बेस की अगर आपको स्ट्रेंथ फाइंड करनी आ जाए, तो फर्स्टली हम ये बात बताना चाहते हैं कि स्ट्रेंथ का क्या मतलब रहता है। तो बच्चे हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्लियर किया था वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वन इज द वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड आर द एसिड विच आर कंप्लीटली डिसोशिएटेड। नाइन्थ क्लास के अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है कि वो एसिड जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम दे देते हैं। ऑन दी सेम वे अगर कोई भी एसिड कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता किसी भी गिवन सॉल्वेंट के अंदर, उसको आप वीक एसिड का नाम दे सकते हो। और बिल्कुल पैरेलल यही बात चलेगी अगर आपसे बात करता है स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा। स्ट्रॉन्ग बेस आर द बेस विच आर कंप्लीटली डिसोशिएटेड इन द गिवन सॉल्वेंट। और ऑन द सेम वे वीक बेस जो होगा, वीक बेस आर द पार्शली डिसोशिएटेड। एग्जाम्पल आप कर चुके हो, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड आपने एग्जाम्पल पढ़ा था एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और सेम वे स्ट्रॉन्ग बेस आर द पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ऑल ऑफ दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस आपने पढ़ा था बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। ओके, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है गिवन एसिड इज स्ट्रॉन्ग और वीक, मीन्स आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन एसिड। स्ट्रेंथ मीन्स गिवन एसिड इज स्ट्रॉन्ग, वीक या फिर मॉडरेट रहेगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से हम यही बात क्लियर कर सकते हैं गिवन एसिड गिवन बेस इज स्ट्रॉन्ग और वीक। ओके, तो बच्चे ध्यान देना है
यूनिवर्सल इंडिकेटर को जब भी यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ जब भी आप किसी गिवन एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट कलर अराइज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सोल्यूशन यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ रेड कलर अपीयर कर रहा है तो इट मीन्स उसकी पीएच 1 होगी। ऑन दी सेम भी आप यहाँ पे इस स्केल पर देख सकते हो, अगर वहाँ पे पिंक कलर अराइज हो रहा है तो इट मीन्स जो आपका एसिड होगा उसकी पीएच 2 है। और नेक्स्ट आप देख सकते हो, अगर वहाँ पे ऑरेंज कलर अपीयर हो रहा है तो आपके गिवन एसिड की जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो 3 मिलेगी। ओके, तो इस टाइप से यहाँ पे कलर मेंशन कर रखे हैं। अगर वहाँ पे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, गिवन सोल्यूशन आपका ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गिवन एसिड हैविंग द गिवन सोल्यूशन हैविंग द न्यूट्रल नेचर। और बेसिकली भी आप कलर दिखाई दे रहा है कि अगर आपका गिवन सोल्यूशन हाईएस्ट बेसिक करेक्टर के अंदर है तो वहाँ पे आपको पर्पल कलर दिखाई देगा। क्लियर? तो इस टाइप से ब्लू कलर के लिए भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ब्लू कलर रिप्रेजेंट था 11 पीएच, मीन्स एक मीडियम बेस की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा। तो बच्चे क्लियर रखना है यूनिवर्सल इंडिकेटर और नॉर्मल इंडिकेटर के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा। ओके, थैंक यू।